नमः शिवाय। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत से लोगों से बात की है और बहुत से लोग ये बताते हैं कि उनका जो नाम जप है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, पर कुछ लोगों से बात करके पता चला कि वो इतना नाम जप करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी उनका नाम जप उन्हें वो इफेक्ट्स नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो कहीं ना कहीं उम्मीद करे बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है? आज इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली समझ कर देखते हैं। तो वो कैसे? अब हम नाम जप कैसे कर रहे हैं, हम वो प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे अवचेतन मन पे। अवचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड। हमारा ब्रेन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सब कॉन्शियस ब्रेन। सब कॉन्शियस ब्रेन आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का एक मास्टर है जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करता है। हम कितने भी ज्यादा समझदार हैं, हमारा आईक्यू कितना ही ज्यादा है, हम किस भी चीज में कितने अच्छे हैं, पर फिर भी हम उस चीज को कितना अच्छे से कर पाएंगे ये कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। अवचेतन मन ही हमें कंट्रोल कर रहा है। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। आपने देखा होगा क्यों कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग बहुत सुख और समृद्धि में जीते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही गरीबी और लाचारी में जीना पड़ता है। कुछ लोग बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही कंट्रोल रखते हैं हर एक चीज पे, पर वहीं कुछ लोग बहुत ही कमजोर हैं और वो कहीं ना कहीं किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना कंट्रोल भी किसी और को दे रहे हैं। क्यों कुछ लोग कुछ चीज पे बहुत जल्दी एक्ट कर पाते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी किसी चीज पर एक्ट नहीं कर पाते, क्यों कुछ लोग थोड़ा सा काम करके ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और क्यों कुछ लोग इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा सच है जो आज आपको समझना ही पड़ेगा। हम कोई भी काम करें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वो चीज कैसे कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि नियत फिर भी एक अलग चीज है। हम यहाँ नियत की बात उतने फोकस होकर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने अपने ब्रेन को क्या कमांड दिया है, हम किस चीज को अपने रियलम में लाना चाहते हैं, किस चीज को सच बनाना चाहते हैं, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप कुछ काम करते हैं, वो काम आप ठीक ठाक करते हैं, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप कर रहे हैं, पर आपके मन में ये विश्वास है कि यू आर द बेस्ट। अब जो काम कर रहे हैं उसको आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। वहीं एक और आपका कोई कॉम्पिटिटर है या आपका कोई कलीग है, वो सेम काम कर रहा है, आपसे अच्छा कर रहा है, पर उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे हमेशा मन में यही लग रहा है, अरे कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिससे मेरा काम किसी को पसंद ना आए। तो आप गारंटी से लिख कर ले लीजिए, जो सेकंड वाला पर्सन है वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, वो लाइफ में वो मुकाम अचीव कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट क्यों है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस इस तरह से ही ट्रेंड है। अब अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरह से लेके जाऊं, अब हम बात करते हैं प्रार्थना की। क्यों कुछ लोग बहुत दृढ़ निश्चय से, बहुत मन लगाकर कोई प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी पूरी नहीं होती, और क्यों कुछ लोग उतनी श्रद्धा से भी नहीं करते हैं, पर फिर भी उनका जो भी काम है वो हो जाता है। फिर से इसमें वही चीज है, आप कितना भी अच्छे से प्रार्थना कर लें भगवान से, पर अगर आपके मन में वो विश्वास नहीं है
आपने मान लीजिए आपने एक चीज मांग ली, कुछ भी आप चाहते हैं कि आपको एक गाड़ी मिल जाए। अब आप सोच रहे हैं अरे यार गाड़ी चाहिए मुझे, भगवान हे भगवान मुझे गाड़ी दे दो। अब पर फिर आप ये भी सोच रहे हो अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से आएगी गाड़ी? अगर मेरे पास पैसे आ भी गए तो मेरा तो वो वाला खर्चा पड़ा है, वैसे पड़ा है। वही जो दूसरा इंसान है वो सोच रहा है बस इतना ही कि हे भगवान मुझे गाड़ी चाहिए बस, और वो उसका कोई और थॉट नहीं है कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे पैसे अरेंज करूंगा, क्या करूंगा, कुछ उसको मतलब नहीं है। उसने सिर्फ एक थॉट अपने दिमाग में डाला और बस लग गया उसके पीछे। उसने बिलीव कर लिया कि वो चीज होके ही रहेगी। जो ये चीज बिलीव करेगा उसकी प्रार्थना पूरी होकर ही रहेगी। यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए। सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अब उसको ट्रेन करना कैसे है? हम क्या फीड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, मैं आपको एग्जांपल दे देकर इसलिए समझाती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कितना भी कर लें, पर जब तक हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल दे के बात नहीं करते हैं तो शायद दूसरे को उतना भी अच्छे से समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हम सिंपल एग्जांपल देते हैं तो हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक आपकी विशेष कैसे पूरी होंगी? आप इतना नाम जप करते हैं, आपको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मिलेगा कि आपको विश्वास रखना है और अपने अंदर वही चीजों को फीड करना है जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। अब ये देखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड बीमारी है, जो बोलते हैं कि इनक्योरेबल, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो उस चीज को भी ठीक कर देते हैं। पर वहीं कुछ लोगों की ऐसी बहुत छोटी छोटी सी बीमारियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी उनको प्रॉब्लम है, जिसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन बने हुए हैं, वो फिर भी उन प्रॉब्लम्स में घिरे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसने ये चीज मान ली है कि ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जिसको क्योर ना किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके। अब आप खुद ही सोच लो, जो ऐसा सोचेगा वो तो ठीक होकर ही रहेगा। अब वहीं आपने सोच ही लिया है कि आप तो ठीक ही नहीं हो सकते, तो जितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, जितने मर्जी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी अच्छा खाना खा लीजिए, नहीं ठीक हो पाएंगे। सबकॉन्शियस को फीड करो। कैसे फीड करोगे? अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, और जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास रहो। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी रखोगे अपने पास, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया है। और एक चीज और, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान मत दो कि कोई क्या कह रहा है। अपने मन की आवाज सुनो, और अगर मन से वो आवाज नहीं आ रही है तो आप खुद अपने अंदर ऐसा कुछ कीजिए कि जो आपको चाहिए वो आप अपने मन के अंदर डालिए। मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए से अपने वर्ड्स चेंज कीजिए। मुझे वो चीज मिल जाएगी, मिल रही है, मिल जाएगी, मिल रही है। जैसे ही आप ये चीज चेंज करेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलकर ही रहेगा। बस ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, इन्हें कीजिए और अपनी लाइफ 360 चेंज करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।